दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे क्या? इस वीडियो में हम अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को समझाया उसमें क्या था कि मैंने कुछ फॉर्मूला, कुछ ये होम टैब के बारे में, फॉर्मेटिंग, टर्म्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, गो टू, ये सब मैंने जो भी है बताया। बट अभी क्या है, हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ इसमें बना के देखेंगे ताकि इसके साथ साथ आपको कुछ मतलब करना भी आए। ठीक है, कि काम मतलब इसमें करना कैसे होता है। ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया पेज लेंगे। अच्छा, कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहला दायरा क्या होता है कि भाई मुझे बनाना तो है, बट उसका प्रिंट भी तो चाहिए मुझे बाद में। मैं ये थोड़ी ना कि मेरी सीट तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी सीट है कि मेरी ए से लेके लास्ट अगर मैं जाऊँ तो यहाँ तक इतनी बड़ी सीट है, और नीचे अगर डाउन में जाऊँ तो यहाँ देखिए इतनी बड़ी सीट है। इतना ज़्यादा मतलब नीचे तक ये रो और कॉलम्स है जो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे पहले एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मुझे काम करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो कितने एरिया में चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यही डिफाइन करते हैं कि मुझे उसका आउटपुट कितने एरिया में चाहिए। चलिए, तो हम चलते हैं सबसे पहले होम इंसर्ट को छोड़ के पेज लेआउट में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने पेज का साइज डिफाइन कर लूँगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो लेटर आ रहा है, और मुझे अपना जो पेपर बनाना है वो बनाना है एक जीएसटी, एक बिल बनाएंगे हम जीएसटी इसमें इंक्लूड हो, और उसमें हम ये सब चीज़ें रखने वाले हैं। तो पहले A4 हम अपना पेपर का साइज सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेपर साइज हो गया। अब यहाँ कुछ ओरिएंटेशन है, पेज मार्जिन है, इसी बहाने आपको ये भी चलो क्लियर हो जाएगा, अलग से इसके लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो ओरिएंटेशन से आपको ये कुछ लोगो सा सिंबल सा दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे पोर्ट्रेट लेना है, क्योंकि मुझे ऐसे पोर्ट्रेट में बनाना है, ऐसे लंबाई में बनाना है पेज। तो ऑलरेडी ये पोर्ट्रेट पे ही क्लिक है तो इसको इसी पे रहने दो, अच्छी बात है। इसके बाद मार्जिन, मार्जिन मैं लूँगा सबसे नैरो वाला। नैरो से मतलब है कि भाई इसके जो आउटसाइड जो पेपर छोड़ के आए, जितना पेपर का मार्जिन है वो छोड़ के आया वो है 0.75 इंच, 0.25 राइट से। बट मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन को कस्टम में जाऊँगा और सबको मैं एक इक्वल रखूँगा। तो कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज सेटअप खुलेगा हमारा। अब मैं यहाँ से कहीं पे 0.75 है, कहीं पे 0.7 है, तो मैं सबको 0.7 ही कर दूँगा। मैनुअल सबको 0.7 कर दूँगा, क्योंकि मुझे 0.25 ही कर दूँगा, बहुत कम चाहिए मुझे, बल्कि ना के बराबर चाहिए। तो मैंने सबको 0.25 कर दिया। ठीक है, फुटर हेडर अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन है कि भाई मैं पेज मेरा कैसा है, वर्टिकल में इस तरीके से। ठीक है, ऐसे वर्टिकल लंबाई में। बट जो मेरा जो इसके ऊपर जो भी मेरा बनेगा, जो सामान जो भी मैं जिस चीज़ में बनाऊंगा वो कैसा हो, वो सेंटर से पेज के सेंटर में, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऐसे सेंटर में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन को इस पर क्लिक करके रखूँगा ताकि मैं जो भी इमेज यहाँ पे बनाता हूँ वो क्या हो, मेरा सेंटर में ही हो। उसके अलावा वो दाएं बाएं से कुछ उसमें दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से मैं इसे बनाऊंगा। ठीक है। ठीक गाइस, तो ये हमारा हो गया है, सारे हमने मार्जिन सेट करते हैं। अब इसका करते हैं ओके। ओके करते देखिए, यहाँ पे ये आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये वाली। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी ये वाली डॉटेड लाइन एक यहाँ दिखाई दे रही है, प्लस में अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो नीचे ये मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ये यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक, इसका मतलब है कि मेरा जो भी प्रिंट आने वाला है वो इसी प्रिंट आउट के अंदर आए, इसी पेज के बाउंड्री के अंदर में आएगा। ठीक, तो एक काम और करते हैं कि मैं इसको पहले ही प्रिंट सेट कर, चलो प्रिंट सेट बाद में करूँगा क्योंकि जब मैं पूरा ग्राफिक बना लूँगा तब। चलिए, तो सबसे पहला क्या है कि हम इसमें एक अपना लोगो इंसर्ट करेंगे, और कुछ मैं इसको कलर दे देता हूँ। जैसे कि मैं कुछ यहाँ तक अभी फिलहाल के तौर पे कुछ कलर दे देता हूँ, शेड। बाद में देखेंगे मुझे कहाँ तक चाहिए। मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक इसको शेड दे देता हूँ, कुछ ब्लू टोन सा। ठीक है, अब ब्लू टोन सा मेरा सेट हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए मैं, मुझे वो पीछे का विजुअल भी दिखाई दे तो मैं इसको बाउंड्री भी कर लेता हूँ ताकि मुझे वो दिखाई भी दे बाउंड्री। तो मैंने ऑल बाउंड्री कर लिया, मुझे वो दिखाई दे, क्योंकि मुझे कितने एरिया पे काम करना है वो मुझे पता लगे, क्योंकि शेड करूँगा तो नहीं पता लगेगा। सबसे पहले हम एक लेकर आते हैं, मैंने एक लोगो डाउनलोड किया है। अच्छा, लोगो से मेरा मतलब है जो भी मैंने नेट से लिया है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जिसका भी लोगो हो, मैं सिर्फ इसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे किसी काम में यूज़ नहीं ले रहा। तो कॉपीराइट ना करें, यूट्यूब से मेरी विनती है। चलिए,
तो जैसे ही हमने एक लोगो लिया, इंसर्ट में जाके पिक्चर वाले ऑप्शन से, जैसे इंसर्ट में जाके पिक्चर वाले ऑप्शन से जैसे मैंने एक लोगो लिया, तो इसका एक फॉर्मेट टैब यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है, फॉर्मेट टैब में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें बाद में डिफाइन करेंगे। जो भी हमारी काम की चीज़ है हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाइट एरिया दिख रहा है, मैंने PNG डाउनलोड नहीं किया। PNG में क्या होता है, सिर्फ ये मुझे ये CAP जो कैप नाम का लोगो ये दिखाई देगा, बाकी बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा। तो फिलहाल इसको भी समझ लेते हैं। मुझे बैकग्राउंड हटाना है, तो मैं इसे जितना जूम हो सके उतना जूम करता हूँ, सेंटर में लेके आता हूँ। और यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक, क्रॉप पे क्लिक करें। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसे थोड़ा सा अंदर अंदर लेके जाते हैं जहाँ तक मुझे एरिया चाहिए। क्रॉप के बाद भी यहाँ पे इसका बैकग्राउंड मुझे इमेज करना है, इरेज करना है, क्योंकि पीछे मेरा बैकग्राउंड है तो ये इसके अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं इसके हिसाब से यहाँ बैकग्राउंड लगाऊंगा। आई थिंक ये येलो ही अच्छा लगेगा। देखते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये मास्किंग होकर आ जाएगा। अब ये फोटोशॉप में होता है वैसे बेस्ट तरीके से, बट अब जितना यहाँ पे हो सके उतना करेंगे। आपकी फोटोशॉप की क्लास भी जब तक मैं एक्सेल की 100 क्लासें यहाँ पे नहीं डाल दूंगा, मैं दूसरा एडोब स्टार्ट नहीं करूँगा। मैंने ये एक निर्णय लिया है कि मैं कम से कम एक्सेल की यहाँ पे 100 क्लासें डालूंगा, उसके बाद फिर मैं एडोब के एप्लीकेशंस पे जाऊँगा। एडोब में सबसे पहले मैं फोटोशॉप स्टार्ट करूँगा, और हो सके तो कोरल और इलस्ट्रेटर भी। चलिए वो बात की बात है, पहले तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एरिया कीप। तो ये मार्क करते हैं हम इसको, C वाला देखिए यहाँ पे डिसेबल हो रहेगा। अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो सिर्फ ये हमारा बीच का एरिया आएगा, और ये P वाला और ये C वाला नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। मार्क करते करेंगे ऐसे करके, इतना एरिया ये किया, और यहाँ थोड़ा सा ही रह गया, तो इसको भी ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम P वाले एरिया को मार्क करेंगे जितना मुझे चाहिए, और ऐसे ही कर। अब जितना भी गाइस इसमें हो सकेगा उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेल है, तो एक्सेल में जितनी पॉसिबिलिटी उतनी रहेगी। बाकी मैं फोटोशॉप में अगर इसे करता तो मैं एकदम प्योर तरीके से, बिल्कुल एकदम बारीकी से इसे मैं कर सकता था। चलिए ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो इसके बैकग्राउंड है इसके पीछे का थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, फिर से करते हैं इसको थोड़ा रिमूव बैकग्राउंड में। ये वाइट एरिया थोड़ा सा रह गया, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे एक एरिया कीप एरिया था, यहाँ पे मार्क करेंगे। अब कुछ जूम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोशिश करते हैं उस वाइट एरिया को हटाने की। कीप करते हैं, और कट गया। चलिए आप इतने में ही समझ जाओ, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इतने में कोशिश करने से समझेंगे, बाकी जूम आउट जाएगा तो शायद दिखाई ना दे। चलिए तो यहाँ पे इसे हम रख लेते हैं। जितना ही मुझे इसका साइज़ चाहिए, जितना ही बड़ा चाहिए, मैं उसको इस हिसाब से अब मेंटेन कर लूँगा। करने के बाद अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ब्लैक कलर है, तो ये ज़्यादा है कि येलो पे फिट लगेगा मेरे हिसाब से। तो येलो अगर लूँगा तो फिट लगेगा। बाकी चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी कलर पे, इस कलर पे भी चल जाएगा। अच्छा हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि क्यों ना मैं इसी का कलर चेंज कर दूँ। तो फॉर्मेट में जाते हैं, और यहाँ पे कुछ कलर के ऑप्शन है। ठीक है, ये कुछ कलर के ऑप्शन है, बट ये शायद वर्क ना करें अभी। ये तो बैकग्राउंड के हैं, आर्टिस्टिक कलर चेंज, पिक्चर, पिक्चर रीसेट। पिक्चर नहीं रीसेट नहीं करनी है, मैंने कलर ही चेंज करने थे, बट यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा मिला है, चलो इसी का यूज़ करते हैं। चलिए यहीं से ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, इस पर मेरा ओके हो जाएगा जहाँ तक दिख रहा है। और इसी में मैं तो वीडियो को स्किप करके, और मैंने इसे अच्छे से मेंटेन कर लिया ताकि ये लोगो सुंदर लगे, थोड़ा बने तो अच्छा सा बने। ठीक है, मैंने इसे बढ़िया से बारीकी से थोड़ा सा कर लिया है। ये इस तरीके से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा पेज है, और यहाँ पे मैं इसे कुछ करने वाला हूँ। तो इसके नीचे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इनवॉइस के तौर पे इधर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं करूँगा मर्ज, यहाँ से मर्ज, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना मर्ज, यहाँ पे भी नहीं बल्कि मैं इतना करूँगा यहाँ से मर्ज, इतने के आसपास सार को मैं मर्ज कर लूँगा। और यहाँ पे सेंटर में करके मैं लिखूँगा इनवॉइस। ठीक, इनवॉइस, किसी किसी बिल को इनवॉइस कहते हैं। तो इनवॉइस में उसकी जो पोजीशन है और जो वर्टिकल, इसको मैं सेंटर में कर लूँगा। फ़ॉन्ट का साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना ठीक है, इतना ठीक है। एरियल का बोल्ड कर लेता हूँ,
ठीक है, कलर भी मैं कुछ इस तरीके का लेता हूँ, तो मैं कलर में जाता हूँ टेक्स्ट कलर में, और यहाँ से कुछ यही सेम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, थोड़ा सा फर्क रहेगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। इसके बाद मैं कुछ यहाँ से इस पर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको ताकि नीचे वाला मैं मर्ज करूँ तो वो दिखाई दे मुझे। और यहाँ से मैं कुछ लाइनों को, जैसे कि ये लाइनें हैं, यहाँ से मैं उठा के इसको मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज। एंड देन यहाँ पे मैं राइटिंग करता हूँ। राइटिंग में मेरे जो लिखना है जैसे एड्रेस, राइट अलाइनमेंट इसकी मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट ऐसे। एड्रेस में नीचे आके हम एड्रेस लिखेंगे, मैं सबको ही कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ पहले तो। मुझे कितने एड्रेस चाहिए, ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ पे मैं इनको कर करके अपना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, जैसे भी आपको पता है GSTM क्या होता है। ठीक, कलर मैं इसका थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, और कलर मैं इसका कर लेता हूँ 1 ताकि ये एकदम विजुअल। ठीक है, इसके बाद राइट साइड में आते हैं। यहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ों को मर्ज करूँगा। पहले मैं एक को मर्ज करता हूँ और फिर मैं उसे ड्रैग करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर अलाइनमेंट में इसकी लगूंगा सेंटर में, और लिखते हैं कुछ इसमें जो भी काम की चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा मैं इसमें छोटा कर लेता हूँ, 8 आई थिंक ठीक रहेगा, बाद में मेंटेन कर लेंगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। और मुझे कैपिटल में देना है। गाइस, वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें बोरियत ना महसूस करें, और मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तब तक आप ये मेरा पीछे जो बैकग्राउंड में सॉन्ग है इसका आनंद लीजिए। तो गाइस, ऊपर का काम मेरा हो गया। अब मुझे इन बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ तक फ़िलहाल के लिए
हटा लेता हूँ। बॉर्डर की अभी मुझे फ़िलहाल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस बॉर्डर को यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया। बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड मैंने लगा दिया। अब यहाँ से भी मुझे कुछ कलर, कुछ यहाँ से इफेक्ट दूसरे चाहिए, तो मैं फ़िलहाल के लिए जो बैकग्राउंड में जो कलर हैं इन्हें भी हटा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नो फिल करता हूँ और यहाँ से पट्टी लेंगे यही सेम वाली, जो कि मुझे कुछ अच्छा सा लगाए दिखाए। यहाँ पे नो बॉर्डर, बॉर्डर वगैरह हम बाद में हटा लेंगे। अब यहाँ से इस वाली लाइन में मुझे लिखना है बिल टू, बिल किसे जा रहा है। और इसके बाद मैं अपने हिसाब से जितना भी मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसे 2 कॉलम में डिवाइड कर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है मुझे। तो यहाँ से पहले मैं इतने को मर्ज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इतने को यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अलाइनमेंट रखूँगा राइट, देन इसके अलाइनमेंट रखूँगा राइट, और यहाँ से लिखेंगे हम इसमें शिफ्ट टू। ठीक है, ये दो चीज़ें 2 वर्ड मेरे आने थे, कलर इसका मैं वाइट ही जाने दूंगा, थोड़ा सा बोल्ड। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे आएगी, इसमें बॉर्डर रहेगा, यहाँ पे बॉर्डर बल्कि नहीं रहेगा, मैं इसे नन कर लेता हूँ। यहाँ वाले बॉर्डर को नन करेंगे और इधर से फिलहाल मैं सारे बॉर्डर को भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ से अब और शिफ्ट टू क्या करना है, इसमें शिफ्ट टू के लिए थोड़ा सा हल्का शेड लेता हूँ मैं, तो यहाँ से कुछ इस तरीके का। अब इसे भी मर्ज ही कर लेते हैं क्योंकि ऊपर की तरह ही मुझे ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे कम से कम 5 लाइनों के आसपास चाहिए होगा मुझे। 2 3 4 5 5 शायद एक और चाहिए, बाद में हटा लेंगे। और यहाँ का सिलेक्ट करने के बाद कलर में कुछ इस तरीके से देखें। ठीक है, और इसका जो कलर है, जो लिखे हुए का कलर है, ये मैं पहली वाली लाइन का रखता हूँ थोड़ा सा डार्क इस कलर का, ताकि अच्छा सा लगे। चलिए, अब इसमें मुझे लिखना है इसका एड्रेस, तो कंपनी का नाम लिखते हैं।
सिर्फ इसको काउंट करेगा 1, ऐसे जब सबको कर लूँगा तो काउंट करेगा 6। ठीक है, तो इसी का हम सहारा लेंगे सब टोटल के फॉर्मूले में। यहाँ पे लगाएंगे हम काउंटे के बाद रेफरेंस नंबर पूछेगा वो हमसे, तो रेफरेंस में पहले हमने डाला डिस्क्रिप्शन में पहला वाला सेल, क्योंकि हमें इसी के थ्रू चलना है, और वापस से हम इस रेफरेंस को क्लोज सेमीकोलन लगाने के बाद वापस हम इसी को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और अभी मारेंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर आ गया B22, इस सेल का रेफरेंस है B22, और फिर वापस से B22 इस सेल का रेफरेंस है। ठीक है, बट अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ, ठीक, अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना क्या है कि ये जो पहला वाला है यहाँ पे B22 है, जो सेकंड वाला भी B22 है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे B23 चाहिए, यहाँ B24 चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस सेल का एड्रेस है B23, तो वो एक ही सेल काउंट कर रहा है। ऐसे ही हर जगह वो एक ही सेल काउंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में जाके इस पहले वाले को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद वो इसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आगे आगे वो उसको ब्लॉक करके जब आगे वाले पे बढ़ेगा तो अपने आप वहाँ पे काउंटिंग आएगी। जैसे कि B22 से B23 हो गया, B22 से B25 हो गया, B22 से B26 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए B22 का B22 ही है, और उसके बाद ये सारे नीचे वाले जो जिसको मैंने ब्लॉक फिक्स नहीं किया है वो अपने आप रेंज आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना ये प्रोसेस लगा सकते हैं सब टूल के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाला कंसेप्ट अपना अभी सब टोटल वाला हिसाब पूरा हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो को और फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बस न्यूमेरिकल मुझे लिखने हैं, तो उससे आपको तो टाइपिंग है बेस, तो टाइपिंग से तो क्या कुछ नहीं होने वाला, लिख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप मेरा सॉन्ग एंजॉय कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे इनके रेट डिफाइन करने, क्वांटिटी हो गई है, एसएन नंबर हो गया, इनका रेट डिफाइन कर देते हैं इनको। मैं यहाँ पे आपको कोई अगर यहाँ पे साइन वगैरह देना है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई इस पे करेंसी का सिंबल कोई लगाना है तो मैंने यहाँ से Ctrl+1 प्रेस किया है, थोड़ा सा वेट कर रहा है, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा वेट करता है खुलने में करेंसी। तो यहाँ से करेंसी में जाके मैं यहाँ से रुपी का साइन देख लेता हूँ, और हो तो रुपीज़ का, सॉरी ऊपर चला गया, रुपी का साइन यहाँ पे ढूंढना है। INR तो आ गया। चलिए INR ही लगा देते हैं, INR लगाने में कोई दिक्कत। INR हो गया। यहाँ पे अब हमें इसका और इसका टोटल करना है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है और एक सिंपल है कि आप इक्वल के साथ में दिस सेल मल्टीप्लाई साइन एंड देन दिस सेल एंड देन ओके। ये आपका होगा टोटल को आपने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ये आपका हो गया सबका टोटल। ठीक है, थोड़ा सा और आगे तक आते हैं नीचे हम, और सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार अपना फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा बन रहा है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अभी तक तो ठीक बन रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं, एक बार एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको प्लस करके इधर लेके आता हूँ ताकि मैं बाद में इसको हटा लूँगा कि मुझे यहाँ इधर कुछ दिक्कत सी हो रही है देखने में, या फिर चले कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये चीज़। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक लाइन
जो कि यहाँ से इसको बोल्ड करें। तो हम करते हैं ऐसे करके इसको सिलेक्ट, यहाँ तक सिलेक्ट, और नीचे जाके एक बॉटम का बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन ठीक है। चलिए अब आते हैं नीचे, और लगाने के बाद यहाँ से हम इसको भी कुछ करेंगे। यहाँ से एक लाइनें चाहिए मुझे, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और मोर सेटिंग में, मोर बॉर्डर में, और यहाँ से, और ये तो चलो लगा, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा आ गया सारा का सारा बॉर्डर। ठीक, थोड़ा सा लाइन को वेट इसका मोटा कर लेते हैं, फिर से जाते हैं उसी में, और यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा वेट इसका मोटा हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये इसका वेट मोटा हो गया, बाकी बाद में कर लेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अब यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सुंदरता के लिए, वही वाली जो ऐसे हमने ये वाली लाइन लिखी है, तो ऐसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता है, यहाँ से फॉर्मेट करता हूँ, डबल क्लिक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, ठीक, और यहाँ से इधर मैं सारा बॉर्डर इसका डन कर देता हूँ, नो बॉर्डर। ठीक नहीं, बॉर्डर मुझे चाहिए इसमें, तो मैं इसको सिर्फ 2 बॉर्डर लगाऊंगा, ये आउटसाइड वाले यहाँ से। ठीक है, बोल्ड वगैरह मैं बाद में कर लूँगा। चलिए अब इस लाइन में मुझे कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे करना है इसका टोटल। टोटल मैं दिखाऊंगा इस सेल में, बट मैं लिख यहाँ पर हूँ क्योंकि जगह मेरे पास रहनी चाहिए। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इन दोनों सेलों को मर्ज नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इस वाले सेल में बस ऐड के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे, और रेंज हम ले लेंगे ये वाली, और यहाँ पे मारेंगे एंटर। देखिए ये आपका INR के थ्रू सारा का सारा टोटल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं वाइट कलर, और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे 2 3 चीज़ें और है, जैसे CGST है, और फिर SGST है, और डिस्काउंट है। ये सब चीज़ें कुछ ये भी मेंशन कर लेते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पे नीचे, और यहाँ से लेते हैं इसको, इधर से लेते हैं, यहाँ से ठीक रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कल तो मैं, अच्छा चलिए पहले मैं यहाँ से लिख ही लेता हूँ, इसमें बहुत टाइम ख़राब होता है। SGST, सॉरी कैपिटल ऑन कर रखा है, SGST, और कितना परसेंट, 12% देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर कॉपी ले लेते हैं सीधे, यहाँ पे लिखते हैं हम CGST, उसके बाद फिर डिस्काउंट करते हैं। ठीक, तीनों के अलाइनमेंट हम कर देते हैं राइट, इसकी भी राइट, इसकी भी राइट, इसकी भी राइट। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इधर भी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ भी ठीक रहेगा। चलिए अब जो 12% है वो किसका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सोचा जाएगा कि 12% है वो किसका। GST और 12% चाहिए हमें CGST, तो हम निकालते हैं यहाँ पे इक्वल, थोड़ा सा फॉर्मूला है, इक्वल लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे दिस सेल, एंड देन डिवाइड बाय 100 अपना यहाँ पे जैसे हम 100 से डिवाइड करेंगे वहाँ पे उसका 1% आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि हमें यहाँ पे 12% इसका CGST चाहिए। ऐसे सेम चीज़ करेंगे तो सेम ही आने वाला है CGST और IGST। तो चलो एक फॉर्मूला दोबारा से खेल देते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया, डिवाइड बाय 100 देन मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे डिस्काउंट हम यहाँ पे इतना नहीं दे रहे हैं इनको, डिस्काउंट सिर्फ, डिस्काउंट हमारा 0 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट हम इतना जब माल जाएगा तो क्या डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट हम 0 दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पेबल अमाउंट आएगा, तो पेबल अमाउंट के लिए एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड पेबल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे उस पेबल अमाउंट को निकालेंगे। अब वो क्या होगा कि भैया ये इक्वल का साइन लगेगा, इसके अंदर से क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल को चेंज कर देंगे ओनली, यहाँ पे प्लस का सिंबल, यहाँ पे फिर से प्लस का सिंबल, ये 10 अमाउंट हो गया हमारा, ये दोनों जुड़ के यहाँ पे आ गया हमारा
पेबल अमाउंट CGST। तो इसको भी हम एक बार रेड कर लेते हैं, तो और रेड नहीं ब्लू कर लेते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे और इस पूरे सेल को इस तरीके से ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करें। और ये हुआ नहीं तो पहले एक बार क्लिक करें, डबल क्लिक करें, उसके बाद वापस से ऐसे करके इन पे ऐसे इस पर अप्लाई कर दें। ठीक है, अल्लाह मेरे को गायब हो गया। अच्छा है, टेक्स्ट है वहाँ पे, इसको कर लेते हैं। अच्छा ये सब ठीक है। ठीक है, ये जो 10 का ले लेते हैं और ये थोड़ा छोटा जाता है, तो छोटा। अब देखिए मैंने सेलेक्ट किधर किया है, मैंने इस सेल में लिखा था। यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में मैंने इस सेल में, मैं इधर सेलेक्ट करूँगा कुछ नहीं होगा, आप जो मर्जी करते रहो, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको सेल जिसमें लिखा था आपने, वहाँ पे आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखाएगा। तो मुझे तो पता है कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने सिंपल इसको क्लिक किया जल्दी जल्दी। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 8 के आसपास, और बस काफ़ी इतना। थोड़ा सा इसको पास कर देते हैं काफ़ी, ताकि विजुअल में अच्छा लगे। और इसको थोड़ा सा मैं टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। और थोड़ा मैं इसको कर दूंगा इटैलिक, एंड देन फॉन्ट का साइज यही कोई 9 के आसपास। अब ये थोड़ा सा सुशोभित ढंग से, बढ़िया ढंग से लग रहा है कुछ देखने में कि हाँ भैया हमने कुछ बनाया है। तो गाइज बीच में मैं इस क्लास को इसलिए लेकर आया था कि देखो, बस ये बताने से कुछ नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा मज़ा आता है। नहीं, क्योंकि इन दी एंड देखो आपको करना, मान लो आप एक्सेल क्लास ले रहे हो, सीख रहे हो, तो इन दी एंड आपको करना तो यही है ना। मतलब ये तो नहीं है कि भाई जैसे मैंने बता दिया भाई 2+2 लिखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऐसा तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको यूज़ कहाँ पे करना है। ऐसे लिखोगे तो 4 हो जाएगी, तो मैंने बता दिया, ठीक है। आपको यूज़ भी तो करना है, तो यूज़ देखो आपको ये सब चीज़ें जब बनाओगे तो वहाँ पे यूज़ होगी। अभी मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, ये तो छोटा सा नमूना है खाली, GST बिल है खाली, इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ है अभी, काफ़ी कुछ और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो जितना मैंने अभी क्लास करवाई है। इंसर्ट तो पेज लेआउट पे मैं आ गया हूँ। इंसर्ट में देखिए मुझे कुछ खास लगा नहीं, इसमें सब कुछ आप क्लिकेबल है। आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करोगे, पाइवट टेबल पे जाओगे, क्लिक करोगे, आपकी पाइवट टेबल बन जाएगी। और उससे भी अच्छे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। वो मुझे कुछ खास टॉपिक लगा नहीं, फिर भी अगर आपको मतलब पाइवट टेबल के बारे में कुछ जानना हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मुझे कोई पाइवट टेबल इतनी कोई बढ़िया लगी नहीं। ठीक है, चार्ट वगैरह भी आप बस डाटा सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ये सब बहुत सारे वीडियो होंगे यूट्यूब पे ये। ठीक है, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ क्रिएटिव होता तो मैं इसमें करता। यहाँ पे शेप वगैरह है, इंसर्ट है। हाँ, जब मैं और फॉर्मूले में आऊँगा तो आई कार्ड वगैरह इसमें बनाना दिखाऊंगा, क्योंकि आई कार्ड में थोड़ा टिपिकल है, उसमें एक फॉर्मूला लगता हैगा। उससे क्या होता है कि अपने आप वो पिक्चर लुकअप लगता है उसमें, तो वो अच्छी चीज़ है। वो सीखेंगे तो उस टाइम में थोड़ा बहुत यहाँ से ये सब भी यूज़ होंगे, तब मैं डिफाइन कर दूंगा किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा GST बिल बन के तैयार रहेगा। आप भी इस तरीके के बना सकते हो। याद आपको यही करना है कि आपको किस तरीके से क्या यूज़ कैसे, मतलब जैसे आपके दिमाग में अगर कुछ है, जैसे कोई फॉर्मेट है, तो उसको किस तरीके से यहाँ मेंटेन कर। क्योंकि आप, मुझे पता है क्या करने वाले हो आप। पहले तो ये डिफाइन नहीं करोगे, इसका प्रिंट एरिया डिफाइन नहीं करोगे, सबसे पहली बात। ठीक है, जब आप लिखोगे तो मान लो कि इसको बड़ा किया, इसको छोटा किया, करते करते आप इससे बाहर हो जाओगे या इसके काफ़ी अंदर हो जाओगे। ये सब करोगे तो अगर आपको ये पता होगी भाई मेरी बाउंड्री ये है, यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरी बाउंड्री है, ठीक है, तो आप फिर अंदर उसके काम करोगे, उसके हिसाब से काम करोगे शुरू से ही। अब नहीं तो क्या होगा, आपने यहाँ पे ये लिखा, आप यहाँ पे इधर लिख दिया, अब फिर बाद में कट पेस्ट इधर लाओ, ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, फिर कट पेस्ट करके उधर लेके जाओ, ये सब दिक्कतें होंगी। तो इससे बढ़िया क्या है कि पेज लेआउट में जाके अपने पेज को पहले ही ओरिएंटेशन डिफाइन कर लो, पेज का साइज डिफाइन कर लो, मार्जिन सेट कर लो, प्रिंट प्रीव्यू देख लो कि भाई प्रिंट प्रीव्यू में मेरा कैसा आने वाला है। ये सब चीज़ें सेट करनी होती हैं। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लगे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।